दिस इज सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसको एमपीपीएससी मेंस में तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप कोई और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसएससी सीजीएल हो या डिफेंस हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे साथ पहले ही पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। अब प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की जब हम बात करते हैं तो रेशियो आपको मालूम है, अगर कोई भी दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज A:B, आप इसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, रेशियो में, जिसको आप A/B भी लिखते हैं। तो जब हम एजेस की बात करेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो जब रेशियो दिया होगा तो आपको रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिया है क्योंकि इसमें ऐसा कोई और कॉन्सेप्ट तो है नहीं समझने के लिए। सिंपली देखिए, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले लिखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर। ठीक है, अब मदर और उनकी डॉटर की एज का जो रेशियो है, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एज का रेशियो। तो हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे कि मदर इज टू डॉटर। ठीक है, इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो है 7:1। करेक्ट है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, क्या बोला इन्होंने, 4 years ago। जब भी एगो आता है मतलब पहले की बात हो रही है। आज से 4 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 19:1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो मदर की एज है, ठीक है, और जो डॉटर की एज है, जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, उसको हम कैसे लिख लेंगे कि मदर की एज हो गई 7x और डॉटर की एज हो गई x। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर कोई भी रेशियो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो रेशियो अनअफेक्टेड रहता है। तो मैं मान लेती हूँ, मैं डायरेक्टली 7 और डायरेक्टली 1 नहीं मान सकती, ये गलत हो जाएगा। हो सकता है आपका आंसर सही ना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने मान लिया मदर की एज 7x है, डॉटर की एज x है, x से x कट जाएगा तो भी तो 7:1 बच रहा है। तो मैंने बोला मदर की एज 7x, डॉटर की एज x। अब आज से 4 साल पहले, तो इक्वेशन बन जाएगी मदर की एज में से 4 साल माइनस कर दो, डॉटर की एज में से 4 साल माइनस कर दो, बराबर कितना दिया है, 19:1 ये दिया हुआ है। अब उन्होंने पूछा है कि मदर की एज बता दो आज से 4 साल बाद, 4 years फ्रॉम नाउ। तो पहले तो एक काम करते हैं, मदर की एज निकालते हैं, फिर तो हम बता पाएंगे कि 4 साल बाद कितनी है। देखो कैसे निकालेंगे, 7x - 4 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, दिस इज 19x, करेक्ट है, -76। ओके, इसको सॉल्व कर रही हूँ। 76 - 4 अगर करूंगी तो दिस इज पॉजिटिव का 72, 19x - 7x, दिस इज 12x। करेक्ट है। अब देखना ध्यान से, यहां पे लिख रही हूं, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू आ गई 6 years, मतलब मदर की एज कितनी हो गई, हमने कितनी ली थी शुरू में, प्रेजेंट एज 7x, तो 7 × 6 मतलब 42 years। अब उसने बोला है कि मदर की एज आज से 4 साल बाद बताओ, तो मदर की एज जो प्रेजेंट है उसमें कितना जोड़ दो, 4 साल जोड़ देती हूँ। तो एक काम करते हैं, 42 + 4 कर देते हैं, ये क्या आया, 46 years। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया होता है, जो भी रेशियो दिया है 7:1, तो इसको डायरेक्टली 7 और 1 मत कंसीडर करिएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो मदर की जो प्रेजेंट एज निकल के आई है 42 है, तो वो 7 के मल्टीपल में है कुछ। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल में कुछ है, तो मुझे मालूम थोड़ी है मल्टीप्लाई में क्या है। तो बेटर है कि मदर की एज मान लो 7x, डॉटर की x मान लो, और फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी एजेस ऑफ निशी एंड विनी। कोई दो लड़की हैं, निशी और विनी, उनकी जो एजेस का रेशियो है वो है 6:5। करेक्ट। जब भी आगे कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा माना जाएगा कि ये निशी और विनी की जो एजेस है उनका रेशियो जो है वो प्रेजेंट एज का है। ये ध्यान में रखना, क्या मानेंगे हम, प्रेजेंट एज मानेंगे। अब देखना, निशी की प्रेजेंट एज हो गई 6x, विनी की हो गई 5x। अब तो आप कर ही लेंगे, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग। अब आफ्टर 9 years, आज से 9 सालों बाद, 6x + 9 अपॉन में 5x + 9, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। उनकी एजेस का रेशियो हो गया 9/8। करेक्ट है।
तो फटाफट मेरे साथ अब सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू 8 48x प्लस 72 बराबर 45x प्लस 81। करेक्ट है। 48 में से 45 गया तो दिस इज 3x। 81 में से जब 72 गया तो बचा कितना 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। करेक्ट है। x का वैल्यू जब 3 आया तो ये तो मुझे x जो मल्टीपल वाला फैक्टर था वो मिला। पूछा क्या है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस नाउ। पहले तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। तो निशी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 6 इंटू 3 मतलब 18। इसकी कितनी आ गई 5 इंटू 3 मतलब 15। तो दोनों के एजेस के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 18 माइनस 15 बराबर 3 इयर्स। था कि नहीं इजी। इट जस्ट कि आप डिसाइड कर लो कि मुझे तो सॉल्व करना ही है तो आराम से आंसर निकलेगा। और मैंने जैसा कि शुरू में बोला है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज फादर। अमित और उनके फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो है 2/5। तो अमित की प्रेजेंट एज हो गई 2x, फादर की प्रेजेंट एज हो गई 5x। अब 4 ईयर हेंस, हेंस मतलब आज से 4 साल बाद, अगो मतलब होता है पीछे, हेंस मतलब आगे। द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:11। तो आज से 4 साल बाद जोड़ना है तो 2x प्लस 4 अपॉन में 5x प्लस 4 कितना कर देना है इनकी एजेस का रेशियो 5:11, 5:11। अब व्हाट वाज द फादर्स एज 5 इयर्स अगो। तो फादर की पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, उसके बाद बता पाओगे ना कि 5 साल पहले क्या थी। तो पहले तो प्रेजेंट एज निकालते हैं। प्रेजेंट एज निकालने के लिए सबसे पहले तो x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू चाहिए तो कहां से मिलेगा इस वाली इक्वेशन से। देखिए आगे, अब एक क्वेश्चन आ गई है। आप लोग मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको मालूम है इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी, हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 11 22x प्लस 44 बराबर 5 इंटू 5 25x प्लस 20। करेक्ट है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 44 में से 20 गया तो कितना बचा 24। ये 22x उधर चला गया तो कितना बचा 3x। x का वैल्यू कितना आ गया 8 इयर्स। अभी तो अपन को x का वैल्यू मिला है। अब x का वैल्यू मिलने के बाद देखना ध्यान से, फादर की प्रेजेंट एज और अमित की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। वैसे तो अमित की पूछी नहीं है लेकिन हम निकाल देते हैं 16। ठीक है फादर की कितनी हो गई 5 इंटू 8 मतलब 40 ईयर्स। ये फादर की प्रेजेंट एज आई। लेकिन क्या क्वेश्चन ने प्रेजेंट एज पूछा है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वाज द फादर्स एज 5 इयर्स अगो। तो फादर्स की अभी एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है 40 है। तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 40 में से 5 माइनस कर दो तो फादर की एज 5 इयर्स अगो। ठीक है ये ध्यान रखना, ये पूरा स्टेप लिख दीजिएगा। मेंस की बात करूंगी जब मैं एमपीपीएससी, और जब आप वनडे एग्जाम कर रहे होंगे तो आपको रफ में कैलकुलेशन करके सीधे आंसर टिक करना है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फादर्स एज 5 इयर्स अगो कितनी हो गई 40 माइनस 5 कितनी आ गई 35 इयर्स। और ध्यान रखिएगा मेंस में ब्लॉक बना के आ जाइएगा तो एग्जामिनर को आपका आंसर अलग से दिख जाए। ठीक है तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें हमने एगो पूछा था तो माइनस करके फाइनल आंसर निकाल दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में यहीं तक छोड़ के आ जाते हैं। हमको लगा कि आगे प्रेजेंटेज वही फादर का पूछा है, बट देख लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये मैंने फील करा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं। ठीक है तो आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। ओके द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड ए सन। एक फादर और उनके सन की एज का रेशियो है 17:7। करेक्ट है। ओके 6 इयर्स अगो, आज से 6 साल पहले। तो वापस फादर की एज कितनी हो गई 17x, सन की एज कितनी हो गई 7x। आज से कितने साल पहले बताना है 6 इयर्स अगो। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:1। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है कितना आ रहा है 3/1। क्या करें अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना इक्वेशन क्या बच रही है 17x माइनस 6 बराबर 3 इंटू 7 21x माइनस 18। ओके 18 और इसको इधर ले आती हूँ, 18 में से 6 गया तो 12, 21x में से 17x जब जाएगा तो दिस इज 4x। x का वैल्यू कितना आ गया 3 इयर्स।
अब देखो पूछा तो ये है नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा है। पूछा क्या है देखना, व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, पापा की प्रेजेंट एज क्या है देखना। अब फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी 17x, तो फादर्स प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 17x, मतलब 17 इंटू 3 दैट इज 51 ईयर्स। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ ये 51 ईयर्स। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। हम सिर्फ वहीं तक नहीं छोड़ देंगे, 3 ईयर्स तक निकाल के फादर्स की प्रेजेंट एज पूछिए तो फाइनल आंसर 51 ईयर्स लिख के आएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो पर्सन है शक्ति और कांति, उनके रेशियो कितना है उनके एजेस का 8:7। आफ्टर 10 years the ratio of their ages will be 13:12। तो सबसे पहले तो शक्ति की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 8x, कांति की कितनी हो गई 7x। अब आज से 10 सालों बाद है तो प्लस होगा 10, ठीक है। 10 सालों बाद कितना हो गया इनके एजेस का रेशियो 13/12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पहले भी करा है, तो अब तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग मुझसे पहले आंसर निकालेंगे, ठीक है। मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ। 12 इंटू 8 96x प्लस 120 बराबर 13 इंटू 7 दिस इज 91x, करेक्ट है, प्लस 130, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 96 में से 91 गया तो 5x, 130 में से 120 गया तो 10, x का वैल्यू 10/5 मतलब 2। अब इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। शक्ति की कितनी हो गई 8 इंटू 2 मतलब 16, कांति की कितनी हो गई 7 इंटू 2 मतलब 14। अब पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ठीक है, तो कितना हो गया 16 माइनस 14 कितना है 2। तो ये क्या है उन दोनों के प्रेजेंट एज के बीच का डिफरेंस। ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करा भी था, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5, ठीक है। मान लेते हैं भाई ए और बी कोई दो पर्सन है, उनकी जो एज है उसका रेशियो है 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। अब थोड़ा सा अच्छा है, क्यों देखो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज लिख लेना 6x और b की क्या लिख लोगे 5x। अब इन्होंने बोला कि इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है 44 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या है 6x प्लस 5x बराबर 44 ईयर्स। अब यहां से देखो डायरेक्टली मुझे x की वैल्यू मिल रही है, x बराबर कितना आ रहा है 4 आ गया। अब देखो पूछा क्या है, पहले तो अब ये देखते हैं What will be the ratio of their ages after 8 years? 8 सालों बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा देखना। आज दोनों कितने साल के हैं 6x और 5x, तो 6x प्लस 8 साल बाद ये एक ही एज हो गई। सिमिलरली b की एज लेंगे रेशियो में तो ये हो जाएगी 5x प्लस 8। अब आप लोग तो स्मार्ट हैं, आपको पता ही है कि x का वैल्यू 4 निकाल लिया हमने, तो पुट कर देते हैं 6 इंटू 4 प्लस 8, 5 इंटू 4 प्लस 8, करेक्ट है। 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 8 32, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 8 28। ये कितना आ गया जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 8:7। इस बार मुझे रेशियो निकालने को पूछा था, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 8:7 या 8/7 आप उसको बोल सकते हैं, वो मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन में ध्यान में रखना कि जो गिवन है वो वाली इक्वेशन बनाना मत भूलना, ठीक है। एंड उसी की मदद से आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द फर्दर statements what has been asked in your question. Okay, moving on to the next question. देखिएगा, फरा got married 8 years ago. फरा की शादी आज से 8 साल पहले होती है। Today her age is 1/2/7 times her age at the time of her marriage. 1/2/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो सबसे पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 1 7 प्लस 2 9/7। जब उसकी शादी हुई थी तो आज उसकी जो एज है, मतलब ध्यान से देखना, टुडे हर एज इज 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जो उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी उसकी 9/7 है। एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज।
अब इतना सब कुछ आ गया, पहले तो फरा थी, फरा के बाद अब उसकी डॉटर भी आ गई, ठीक है। पूछा है कि डॉटर की एज 3 साल पहले क्या थी, बता दो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में इट सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या करने वाले हम लोग, जो गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले। देखना कैसे करना है। फरा की कोई ना कोई एज तो आपको माननी पड़ेगी, मतलब जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, फरा की प्रेजेंट एज को, फराज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। फरा कितने साल की अभी, एक्स ईयर्स की। फरा की शादी कब हुई थी, 8 साल पहले। तो फरा गॉट मैरिड कब हुई थी, x माइनस 8 ईयर्स अगो, ठीक है। तो फरा गॉट मैरिड, x माइनस 8 क्यों बोला, क्योंकि 8 साल पहले हुई थी, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फरा गॉट मैरिड x माइनस 8 ईयर्स अगो। अब ये तो हो गया इतना। अब बात आती है आज जो उसकी एज है, ठीक है, हमने प्रेजेंट एज क्या मानी है, x। जो आज उसकी एज है वो, टुडे हर एज इज 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। उसकी मैरिज के टाइम पे कितनी एज थी, x माइनस 8। x माइनस 8 का लो 9/7 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आज जो उसकी एज है, प्रेजेंट एज बराबर जो उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी उसका 9/7। बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये आ गया 7x बराबर 9x माइनस 72, करेक्ट है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर रही हूं, 72 बराबर 2x, x बराबर क्या आ गया 36 ईयर्स। जो x आपने माना था वो क्या था, फरा की प्रेजेंट एज। तो फरा आज कितने सालों की है, 36 ईयर्स की। फरा आज 36 ईयर्स की है। जब उसकी शादी हुई थी 8 साल पहले, तब वो 28 साल की होगी। अब हमको उससे क्या करना है, कुछ पूछा ही नहीं है। अब ये है कि आज में उसकी जो बेटी है उसकी एज फरा की एज की 1/6 है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। डॉटर्स एज कितनी आ जाएगी, जो फरा की एज है आज उसका 1/6। फरा की एज क्या है, x हमने निकाला है, 1/6 इंटू 36 कितने साल की आ गई डॉटर, 6 साल की है उसकी बेटी। अब उसकी बेटी 6 साल की है, बट ये पूछा है क्या, नहीं पूछा है। पूछा है व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 इयर्स अगो। आज से 3 साल पहले उसकी बेटी कितने साल की थी। तो अभी उसकी बेटी 6 साल की है, तो आज से 3 साल पहले कितने साल की होगी, 3 इयर्स की। 6 माइनस 3 इयर्स। दिस इज माई फाइनल आंसर। मेरा फाइनल आंसर क्या है, 3 इयर्स, ना कि 6 इयर्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा नहीं है कि इतना टफ नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है। तो जब भी वनडे एग्जाम्स में आएगा हम फटाफट ये वाली क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप फटाफट ये वाली इक्वेशन बना के एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर डॉटर की एज निकालेंगे, डॉटर की एज के बाद जो पूछा है वो बता देंगे। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ अ डॉटर। तो डॉटर की जितनी एज है, मदर की एज उससे 3 टाइम्स है। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। अब पहले तो मैं काम कर रही हूँ, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं डॉटर की एज, प्रेजेंट एज x मान रही हूँ। तो मदर की एज कितनी हो गई, 3x। ये तो मेरा सॉल्व हो गया इतना। आफ्टर 12 years the age of the mother will be twice that of their daughter, that of her daughter। ठीक है, उसकी बेटी की एज से 2 गुना होगी। अब देखना कितने सालों बाद, आज से 12 सालों बाद। अभी मदर कितने साल की है, 3x की। 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 12 की हो जाएंगी। अब 12 सालों बाद जो मदर की एज है वो उसकी बेटी के से 2 गुनी होगी, तो ट्वाइस होगी उसकी बेटी। बेटी कितने की अभी, x की, और 12 साल बाद बेटी कितने की हो जाएगी, x प्लस 12 की। बस इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। देखो पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज मतलब x निकालना है बेसिकली, तो x ही सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24, करेक्ट है। अब
3x माइनस 2x इज x, 24 माइनस 12 इज 12। ये आ गया मेरा आंसर। और x मैंने क्या माना था, डॉटर की प्रेजेंट एज। पूछा भी क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ रही है, 12 साल निकल के आ रही है। तो था कि नहीं इजी क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। अभी जैसे मदर और डॉटर वाला करा था वैसा ही है। सन की एज मान रही हूं x, तो सन्याल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3x। देखो सेम ही है। 6 years hence, आज से 6 सालों बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:2। आज से 6 सालों बाद, ठीक है। एक मिनट, अब देखना ऊपर में सन लेंगे कि सन्याल लेंगे, ये वाली बात इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। 6 years hence the ratio of their ages will be 5:2। तो सन इज टू सन्याल दिया है, सन्याल इज टू सन दिया है। ये कैसे पता लगाया जाता है, जब यहाँ पे सबसे पहले दिया है मिस्टर सन्याल की एज सन से 3 times है, ठीक है। तो पहले सन्याल की बात चल रही है, तो सन्याल की एज इज टू सन की एज 6 सालों बाद बराबर क्या है, 5:2। तो कैसे लिखेंगे, 3x + 6 अपॉन में x + 6 बराबर 5/2। सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6x + 12 बराबर 5x + 30। करेक्ट है। 6x में से 5x गया तो x, 30 में से 12 गया तो कितना बचा, 18। ये आई सन की प्रेजेंट एज, ये आई 18, ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल। सन्याल की प्रेजेंट एज कितनी होगी, कितनी है, 3x। 3x मतलब 3 × 18, 3 × 18 करेंगे तो कितना आएगा, 54 ईयर्स। तो सन्याल की प्रेजेंट एज आ गई 54 ईयर्स। प्लीज रेशियो लेते टाइम ध्यान रखिएगा कि रेशियो किसके और किसके बीच में दिया है, अदरवाइज आप गलत आंसर निकाल देंगे लास्ट में जाके, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। तो आप पूरी दम लगा के करिएगा ताकि आंसर आप लोगों का गलत नहीं आए। देखो हम स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज 34 ईयर्स। पहले तो मैन m प्लस उनकी डॉटर का एवरेज, एवरेज आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैन और उनकी डॉटर की एजेस का सम, एवरेज लिया है तो डिवाइड करूंगी 2 से, क्योंकि 2 ही लोग हैं। कितना है, 34 ईयर्स। अब देखना, मैन की एज m और डॉटर की प्रेजेंट एज d बराबर कितना आ गया, 68। ये तो मेरी बन गई एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो मतलब मैन इज टू डॉटर ऑफ द एजेस 4 years फ्रॉम नाउ इज 14:5। आज से 4 सालों बाद, तो देखना मैन की एज में 4 साल जोड़ देते हैं, डॉटर की एज में 4 साल जोड़ देते हैं, और इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो है 14:5। ध्यान से एक पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि मैंने इसमें मैन और डॉटर की प्रेजेंट एज को m और d ही माना है। क्यों माना है, क्योंकि उन दोनों का एवरेज जो दिया था वो 34 दिया था। तो मैन की प्रेजेंट एज m, डॉटर की प्रेजेंट एज d और डिवाइड बाई 2 बराबर 34। दूसरी इक्वेशन में मैंने 4 साल जोड़ दिया क्योंकि आज से 4 सालों बाद। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। कैसे सॉल्व करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिएगा, सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 5m + 20 बराबर 14d प्लस 14 × 4 इज 56। अब देखिएगा 5m - 14d बराबर 56 - 20 इज 36। ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन मेरे पास पहले से थी, ये रही मेरी दूसरी। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी आराम से सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व करूं, मैं एक काम करती हूँ, मुझसे पूछा क्या है, डॉटर की प्रेजेंट एज। तो इस इक्वेशन से मैं लिख लेती हूँ m बराबर आएगा 68 - d। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं इस m की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो मैं सब्सटीट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व कर रही हूँ। देखिएगा 5 × m की वैल्यू क्या निकाली है, 68 - d माइनस 14d बराबर कितना, 36। सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 68 सबसे पहले करा तो 40 मतलब 340 माइनस 5d, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 5 का, माइनस 14d बराबर 36। ठीक है,
माइनस माइनस है तो ये हो गया -19D, ये 340 उधर गया है तो 36 में से माइनस हुआ तो ये बचा -304, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखिएगा D का वैल्यू क्या है, 19 से डिवाइड करो तो 1 जा 19, 11 रिमाइंडर 114 मतलब 6, डॉटर की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। बस यही पूछा था, बता दो कि व्हाट इज डॉटर्स प्रेजेंट एज, तो मैंने डॉटर्स की प्रेजेंट एज D मानी थी, D की वैल्यू मेरी आ गई 16 साल, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ 16 ईयर्स। ओके, तो अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बी कॉन्फिडेंट एंड आराम से सॉल्व करिएगा, स्टेप बाय स्टेप्स यू विल गेट द आंसर। एंड वंस अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।